पॉइंट यूट्यूब चैनल से मैं ओम प्रकाश एक बार फिर राजस्थान सामान्य ज्ञान लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम राजस्थान सामान्य ज्ञान से संबंधित अजमेर ज़िले से शुरुआत करते हैं। अजमेर ज़िले से संबंधित परिदृश्य हम पढ़ेंगे। अजमेर ज़िले के उपनाम अजमेरू, राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर, राजपूताने की कुंजी और भारत के मक्का के उपनाम से प्रसिद्ध अजमेर जिला। इसकी स्थापना सन 1113 ईस्वी में हुई थी। संस्थापक थे अजयराज। बीठली पहाड़ी अजमेर में स्थित है, जिस पर तारागढ़ का किला बना हुआ है। गढ़ बीठली दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक परिदृश्य के अंतर्गत राजस्थान के एकीकरण के समय अजमेर है वो 26वां जिला के रूप में 1 नवंबर 1956 में स्थापित हुआ। राज्य के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। केंद्रीय स्थिति है इनकी। अजमेर ज़िले का आकार त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल 8,481 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 25.83 लाख है। इसकी अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति: अजमेर जिला 25 डिग्री 38 मिनट उत्तर से 26 डिग्री 50 मिनट उत्तरी पूर्वी अक्षांशों के मध्य स्थित है और देशांतरीय स्थिति 73 डिग्री 54 मिनट पूर्व से 75 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। यानी कि 26 डिग्री अक्षांश अजमेर अक्षांश रेखा अजमेर से गुजरती है और 74 और 75 डिग्री देशांतर रेखा है वो इन अजमेर ज़िले से होकर के गुजरती है। अजमेर ज़िले में स्थित 28 दिन का झोंपड़ा फिगरेराज चतुर्थ, जिसे विशलदेव चौहान के नाम से जाना जाता था, इन्होंने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था जिसका नाम था संस्कृत कंठाभरण। नाटक की रचना की थी हरिकेली और इस 2.5 दिन के संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन का झोंपड़े के रूप में रूप दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसको तोड़वा करके मस्जिद का निर्माण करवाया। पंजाब शाह का उर्स है वो 2.5 दिन का होता है और इसका निर्माण भी 2.5 दिन में हुआ था। अकबर का किला जो अजमेर में स्थित है, जिसका निर्माण करवाया था 1570 में अकबर ने। दौलत खाना यहाँ स्थित है और हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 में लड़ा गया था अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के मध्य, उस युद्ध की योजना है वो इस किले में ही बनी थी। सन 1616 ईस्वी में जहांगीर व टॉमस रो जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारी बनकर यहाँ आया था और व्यापार की अनुमति के लिए लेने के लिए जहांगीर से भेंट की थी, जो अकबर के किले के अंदर ही हुई थी। 1818 ईस्वी में अंग्रेज़ों का शस्त्रागार और अंग्रेज़ों का शस्त्र रखने केंद्रीय स्थिति होने के कारण शस्त्रागार है वो अंग्रेज़ों का यहाँ बना था, जिसे मैगजीन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किशनगढ़ शैली: किशनगढ़ राज्य यहाँ का राजा हुआ करते थे किशन सिंह। महाराजा सावंत सिंह या जिसे कहते हैं नागरीदास, इन्होंने एक पेंटिंग बनवाई थी जो बनी ठनी के नाम से जानी जाती है। इसके कलाकार थे नियाल चंद अथवा मोरध्वज नाम से भी जाना जाता है। सोनी की नशिया या सोनी जी की नशिया, ये एक जैन मंदिर है
तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा निर्माण किया गया था। मूलचंद व टीकमचंद सोनी द्वारा। जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के नाम से है। लाल रंग होने के कारण इसे लाल मंदिर के नाम से भी जाने जाता है। सोनी जी की नशियाँ अजमेर में स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा अजमेर शरीफ ये एक दरगाह है। निर्माण का प्रारंभ करवाया था सुल्तान इल्तुतमिश ने। मुस्लिम धर्म का दूसरा प्रमुख तीर्थ है, इसलिए भारत का मक्का भी कहा जाता है अजमेर को। अन्य सभी धर्म और एक पवित्र स्थल है और यहाँ पर उर्स लगता है 1 रजब से 6 रजब तक। फौजसागर झील अजमेर शहर से 7 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका निर्माण 1891-92 में हुआ था और अकाल रात कार्यों के दौरान अजमेर नगर परिषद द्वारा इसका निर्माण करवाया था और इंजीनियर थे फॉय, इसलिए इसे फॉय सागर के नाम से जाना जाता है। आना सागर झील निर्माण आना सागर झील का निर्माण अर्णोराज ने करवाया था। इस झील के पास में जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है और इसी झील के किनारे शाहजहां ने वो बारेदरी का निर्माण करवाया था। तीर्थराज पुष्कर अजमेर शहर के पास स्थित है। पुष्कर झील महर्षि विश्वामित्र ने यहाँ तपस्या करी। भगवान राम के पिता का पिंड तर्पण, यानी कि भगवान राम के पिता दशरथ जी से इनके पिता का राम के पिता का पिंड तर्पण है वो इस पुष्कर झील में किया गया। पांडवों का अज्ञातवास कुछ समय के लिए इस झील के आसपास गुजरा। यहाँ पर प्रतिवर्ष में 2 मेलों का आयोजन होता है। एक मेले का आयोजन कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक और दूसरे मेले का आयोजन वैशाख शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। और विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र पुष्कर झील है। यहाँ पर अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं, जिससे राज्य की राजस्व में वृद्धि होती है। पुष्कर सरोवर या झील, ये भी इस पर 52 घाट है। गांधी जी की अस्थियाँ इस पुष्कर झील में प्रवाहित की गई, जो गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। और एक जनाना घाट का निर्माण 1911 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी मेरी ने वो यहाँ जनाना घाट का निर्माण करवाया था। अजमेर में राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का कार्यालय स्थित है और राजस्व मंडल का मुख्यालय भी अजमेर में स्थित है। धन्यवाद मित्रों।